नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, अगर आपका अपना ग्राहक सेवा केंद्र है यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर आपने खोला है, अभी अभी नया सेंटर है या आपको अभी अभी सेंटर खोले हुए कुछ समय हुआ है, तो अब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, तो आज की इस वीडियो में हम एक सर्विस के बारे में बताएंगे। इस सर्विस को आप जो है लोगों को किस तरह से आप जो है दे सकते हैं और उसमें कमीशन कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो सर्विस है रेड बस सर्विस, यानी कि आप जो है अपने कॉमन सर्विस सेंटर से या ग्राहक सेवा केंद्र से आप जो है किसी के लिए भी रेड बस की बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि बस की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि आपको रेड बस सर्विस में जो बस की बुकिंग होती है वो किस तरह से करनी है। पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के हमारी वेबसाइट indianKhabarchi.com इसको सर्च करना है। तो indianKhabarchi.com जब वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, CSC पर क्लिक करना है। CSC पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये पेज ओपन होगा। तो CSC के अंदर आपको रेड बस सर्विस का एक जो है आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं CSC रेड बस सर्विस। तो अब आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर पूरा डिटेल एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल है तो आपको वहां पर लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है। जब आप वहां लॉगिन कर लेंगे तो आपको पता है इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको सर्विस पर जाना है। सर्विस पर जाने के लिए आपको जब सर्विस पर चले जाएंगे तो यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है और लिखना है बस। तो जैसे ही आप लिखेंगे बस तो यहाँ से आप देख सकते हैं बस टिकट। आप जो है बस टिकट पर क्लिक करिएगा, है ना, क्योंकि आपको बस टिकट बुक करनी है। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। इन शॉर्टकट्स में देखिए ट्रेवल लिखा हुआ है, इस ट्रेवल में जाकर के भी आप जो है बस बुकिंग वाले जो पेज है उस पर जा सकते हैं। खैर, अब आपने यहाँ पर सर्च कर लिया बस, तो बस में जाने के बाद बस टिकट इन ट्रेवल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो है आपको CSC सफर.in पर लेकर के जाएगा। इस पेज पर जाने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसी वेबसाइट से आप जो है ट्रेन की टिकट भी बुक करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि IRCTC की का जो है आप एजेंट बनेंगे और जब भी आपको रेलवे की टिकट बुक करनी होगी तो आप इसी वेबसाइट से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जाना कैसे है, आपको इसी डैशबोर्ड से जाना है। ये ध्यान रखिएगा, जो डैशबोर्ड आपका ओपन होता है CSC लॉगिन का, वहां से ही आपको इस पेज पर जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए मेरा नाम है विजय, तो ये मेरा जो है CSC ID वाला जो पेज है ये ओपन हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसी पेज पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अवर सर्विसेज। अवर सर्विसेज में जाएंगे तो ट्रेन, फ्लाइट, बस। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बस की जब बुकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमें जो है बस की बुकिंग करनी है तो बस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया रेड बस। इसके बाद जब रेड बस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग इन एज CSC एजेंट, यहाँ पर लिखा है लॉग इन एज CSC एजेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली इसमें जो है एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉमन सर्विस सेंटर आपका पहली बार ID बना है, जब फर्स्ट टाइम ID बनता है तो आपसे एक पेज एक है ना मैसेज करके एक पेज पूछ एक मैसेज आता है, तब आपको यस या नो में जवाब देना होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर चुके होंगे उसके बाद दोबारा कुछ नहीं करना, बस सीधा यहाँ लॉगिन है CSC एजेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है जी, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं इस पेज पर। अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको जो है जब टिकट बुक करनी है तो भाई अब मान लो कोई पैसेंजर आपके पास आया और उसने बोला कि जी मुझे दिल्ली से जो है शिमला जाना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे फ्रॉम में सर्च करोगे कहां से, दिल्ली से, और कहां जाना है, ये शिमला। टू में जाकर के शिमला लिखोगे और फिर किस डेट को जर्नी करनी है उनसे पूछोगे आप, तो पैसेंजर बताएगा जी हमें 31 अगस्त को करनी है। तो उस डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे और सर्च करोगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली लिखा तो दिल्ली लिखने के बाद जो है सारी लोकेशन आ जाएंगी कहाँ कहाँ से बस जो है चलती है। इसके बाद यहाँ पर ये फ्रॉम हो गया। अब टू में जाएंगे तो टू में जाने के बाद आप देख रहे हैं लिखेंगे शिमला, तो शिमला में कहाँ जाती है, शिमला बस टर्मिनल, ये यहाँ पर आपको जाना है। डेट ऑफ जर्नी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया 31 अगस्त।
ठीक है जी। तो 31 अगस्त को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी डेट है बेसिकली उस डेट को आप सिलेक्ट करोगे। जब वहां सिलेक्ट कर लोगे तो सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरह से आपके पास बस की डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारी डिटेल्स आने के बाद अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो ये गवर्नमेंट की वेब बसेस हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बसेस लिखी हुई है, 24 बसेस अवेलेबल हैं। तो जब आप यहाँ पर व्यू बसेस करेंगे तो सारी 24 बसेस की डिटेल आ जाएंगी। कौन सी बस कब चलती है, कहाँ से चलती है, कितने किलोमीटर तक चलती है, ये सारी डिटेल जो है आपको वहां पर मिलेंगी। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये प्राइवेट बसेस हैं, यानी कि जो जो क्या कहते हैं ट्रेवल एजेंट हैं, ये उनकी बसेस हैं, है ना। मतलब सिटी लैंड ट्रेवल्स है, सिटी लैंड ट्रेवल्स की है, ये हीरा हिमाचल हॉलीडेज है। तो ये प्राइवेट जो ट्रेवल एजेंट है उनकी बसेस है। इस तरह से आप जो है इस पोर्टल को देख सकते हैं। अब आगे चलने की बात करते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो है अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बस ऑपरेटर, बस टाइप, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। इन सारी बसेस की डिटेल को आप फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि जब मैंने HRTC की बस सेलेक्ट करी, यानी कि 24 बसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है HRTC की आ गई। ये देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो है फिल्टर भी किया हमने। फिल्टर करके क्या देखा, बस ऑपरेटर। पहला आप जो है इन बसेस को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मान लो कोई प्राइवेट ट्रेवल एजेंट है, जैसे सिटी लैंड ट्रेवल्स की जितनी भी बसेस चलते हैं, आपने इसको क्लिक किया तो वो सारी बसेस दिखेंगी सिर्फ आपको। भाई कोई पैसेंजर आपको बोलेगा जी नहीं मुझे तो हीरा हिमाचल हॉलीडेज वाले के बस में ही जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है हीरा हिमाचल हॉलीडेज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। किसी ने बोला नहीं जी मुझे तो राम दलाल हॉलीडेज वाले की बस में ही जाना है, तो आप जो है उसका सिलेक्ट करेंगे, राम दलाल हॉलीडेज यहाँ पर चेक करेंगे, टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी की सारी बसेस आ जाएंगी। तो ये एक तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बस टाइप ये तो हो गया, बस ऑपरेटर कौन कौन है। यहाँ पर बस टाइप में कौन कौन सी बसेस हैं, किस टाइप की बसेस हैं, तो जैसे AC बस है, नॉन AC सीटर है, मतलब AC सीटर यानी कि बैठ करके जाएंगे, नॉन AC सीटर AC नहीं है, AC और बैठ करके जाना है। AC स्लीपर AC है और आराम से जो है सो करके जाएंगे आप। नॉन AC स्लीपर AC नहीं है और सो करके जाएंगे। ठीक है। तो ये बस टाइप है, मतलब कौन सी टाइप की बस आपको सिलेक्ट करनी है। कोई पैसेंजर आकर के बोलेगा जी मुझे तो AC बस चाहिए और स्लीपर चाहिए, मैं मस्ती से आराम से सो करके जाना चाहता हूँ, तो आप जो है बोलोगे ठीक है जी हम AC स्लीपर बुक कर देते हैं। उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ से बोर्डिंग करनी है, वो बताएगा जी मुझे तो दिल्ली में मान लो कश्मीरी गेट से करनी है, या RK आश्रम से करनी है, मजनू का टीला से करनी है, GT करनाल रोड से करनी है। ऐसे ही लोकेशन मान लो आप यूपी में कहीं से बुक कर रहे हो तो वहां की लोकेशन आपको दिखाएगा, MP में कर रहे हो तो MP की लोकेशन दिखाएगा, जो भी जगह से आप कर रहे हो, आंध्र प्रदेश में कर रहे हो तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन दिखाएगा। ये आपको समझना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद ड्रॉपिंग पॉइंट, ऐसे ही ड्रॉपिंग पॉइंट में आपको बताएगा कि शिमला में मान लो शिमला के ड्रॉपिंग पॉइंट्स दिखाने लगेगा, क्योंकि मैंने शिमला सेलेक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर हम शिमला में पहुंच गए हैं। कौन सा है, अदर्स में आ जाएगा गवर्नमेंट बस स्टैंड। ठीक है जी। ये आ गए। अदर फिल्टर्स में आप क्या कर सकते हो कि भाई कोई पैसेंजर आएगा कहेगा जी अगर मान लो मेरा प्लान चेंज होता है तो मुझे जो है रिफंड चाहिए, तो इस तरह से आप जो सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑल में तो सारे आ जाएंगे। स्पोर्ट कैंसिलेशन, अगर स्पोर्ट कैंसिलेशन होगा तो हम मतलब कि कितना रिफंड मिलेगा, है ना। फ्री कैंसिलेशन कोई चार्जेस नहीं मिलेगा, सॉरी फ्री कैंसिलेशन, फ्री में कैंसिल हो जाएगी आपकी टिकट। ट्रैक बस, कौन सी बस आप जो है वो सिलेक्ट करोगे जिसमें हम बस को ट्रैक कर सकते हैं, GPS लगा हुआ हो, इस तरह से। शॉर्ट बाय कमीशन, यहाँ पर कमीशन के हिसाब से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा जिसमें हमें हाईएस्ट कमीशन मिलेगा या चीपेस्ट फर्स्ट होगा। अर्ली डिपार्चर, कौन जो है सबसे पहले जो है डिपार्चर करेगी। टॉप रेटेड बस, जिसमें सबसे ज्यादा रिव्यू होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार लिखे हुए हैं। अगर आपने जो है टॉप रेटेड बस किया तो मतलब जो बस की रेटिंग सबसे ज्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट का केस है। जैसे आप जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मोबाइल खरीदते हैं तो प्राइस हाई टू लो कर लेते हो या लो टू हाई कर लेते हो, शॉर्ट कर लेते हो, है ना। फिल्टर में क्या करते हो जी मुझे तो है 50 मेगापिक्सल के कैमरा का फोन चाहिए तो आप फिल्टर कर लेते हो 50 मेगापिक्सल। ठीक है। 5000 mAh की बैटरी होती है तो फिल्टर करके 5000 mAh की बैटरी सिलेक्ट कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया राम दलाल हॉलीडेज, अब भाई हम इसके अंदर जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक पैसेंजर है, उसने बोला जी हमें तो इसी बस में जाना है और हिमाचल घूम करके आना है, तो हमने सिलेक्ट किया।
यहां पर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पर इनका क्या मतलब है ये जानना जरूरी है। अगर आप जो है एक सीएससी सेंटर खोल करके बैठे हैं और आपने आपसे किसी पैसेंजर ने पूछ लिया कि उस बस में क्या क्या सर्विसेज है, तो आप जो है इतने मतलब इतने होशियार होने चाहिए या आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसको बता सकते हैं उसमें वाईफाई है ना, फैसिलिटीज का मतलब उसमें वाईफाई है, वॉशरूम है, ठीक है जी, पानी की बोतल मिलेगी, लंच अरेंजमेंट है या नहीं है, डिनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की फैसिलिटीज ये आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता होंगी, जब आप इनको जो है अच्छे से समझेंगे। सिर्फ बुकिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आपने टिकट बुक कर दिया लोगों को भेज दिया, नहीं भाई, कोई पैसेंजर ऐसा भी आएगा जो पूछेगा आपसे कि इस बस में क्या क्या फैसिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ एम्यूनिटीज में जाओगे तो आप देख रहे हैं क्या क्या एम्यूनिटीज है, जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, ब्लैंकेट मिलेगा जी, कंबल मिलेगा, है ना, यूएसबी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए, वाटर की बोतल मिलेगी, चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 145 डिग्री ए सीट रिक्लाइनेशन, यानी कि सीट जो है पीछे को झुक जाएगी ताकि आप रात को जब सोएंगे तो पीछे झुक जाएगी, रीडिंग लाइट मिलेगी, आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो रीडिंग लाइट मिल जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर जो है ये फैसिलिटीज मिलेंगी। ये तो प्राइवेट बसेस की बात है, अगर गवर्नमेंट की बात करोगे तो वहां पर सिर्फ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब ये आपको समझना है कि भाई जो पैसेंजर आपके पास आ रहा है वो क्या फैसिलिटीज मांग रहा है। तो यहाँ एम्यूनिटीज की बात हो गई। इसके बाद बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन ये जो भी बस मैंने सेलेक्ट करी है, जो भी ट्रेवल एजेंट की बस सेलेक्ट करी है उसके बोर्डिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, कहाँ से आपको जाना है, ड्रॉपिंग पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बस की इमेज, जी कौन सी बस होगी, कई बार लोगों को लगता है यार बस जो है अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 10 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम है, तो नीट एंड क्लीन बस होगी तो अच्छा रहेगा, तो बस की इमेज भी आपको पहले से ही दिख जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि सभी में आपको इमेज मिले, हो सकता है जैसे जो मैंने सिलेक्ट करी है उसमें इमेज है, हो सकता है आप जो कोई बस बुक कर रहे होंगे हो सकता है उसमें इमेज ना हो, तो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कैंसिलेशन पॉलिसी, ये भी मैंने अभी पहले बताया था लेकिन फिर भी एक बार देख लो। इसमें कैंसिलेशन पॉलिसी में ये बताएगा कि भाई अगर मान लो आपको इस डेट से इस डेट के बीच में कैंसिल करोगे तो 100%, ये डिटेल दिखा रहा होगा। आपने 6 घंटे पहले किया तो 50% आपका कट जाएगा, आपने 2 घंटे पहले कैंसिल किया तो 80% आपका कट जाएगा, आपने 1 घंटे पहले कैंसिल किया तो 90% कट जाएंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखी होंगी, ठीक है। ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये चीजें आपको समझनी है। अगर आपका पैसेंजर आपके पास आया है जो टिकट बुक करा रहा है, वो पूछता है कि भाई अगर मान लो मैंने आपने मेरे लिए बुक कर दी टिकट और मैंने जो है एक दिन पहले आपको बताया कि जी मुझे नहीं जाना, तो मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो आप जो है यहाँ पर पढ़ करके बता सकते हैं जी आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर आपने एक दिन पहले कैंसिल कराया, आपने 4 घंटे पहले कैंसिल कराया तो इतने मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आप जो है कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ टिकट बुक करना जो है मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब आप जो है इस काम को अच्छे से कर सकते हो। कैंसिलेशन पॉलिसी बता दी, फेयर डिटेल, इसके बाद जो है फेयर की डिटेल आ जाएंगी। जब आप फेयर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं टिकट की क्या कॉस्ट है और जीएसटी कितना है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, बस रूट। आप जो है जब बस रूट पर क्लिक करेंगे तो बस का रूट बताएगा जी, दिल्ली से मूर्थल जाएगी, पानीपत, करनाल, अंबाला और हरियाणा, है ना, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंजाब, चंडीगढ़, पंचकुला, इस तरह से जो है पूरा रूट जो है दिखाते हुए दिल्ली से शिमला का दिखाएगा कि ये बस जो है इस रूट से होती हुई जाएगी। अब आपको क्या करना है भाई, आपने जो है पैसेंजर को सारी डिटेल बता दी। अब आप पैसेंजर बोला जी ठीक है मेरी टिकट जो है बुक कर दो, तो आप बुक सीट पर जाएंगे। जब आप बुक सीट पर जाएंगे तो बुक सीट पर जाते ही आपके सामने जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो लोअर डेक में दिखाएगा, एक होते हैं अपर डेक, कुछ होते हैं लोअर डेक। तो जैसे लोअर डेक में यहाँ पर सीट दिखाएगा, जो ग्रे वाले हैं वो इस तरह से है कि भाई मान लो हो सकता है वो अनअवेलेबल सीट्स हैं, है ना, कुछ कलर में होंगे। यहाँ ग्रे है, हो सकता है कहीं पर रेड हो और ग्रीन हो, रेड होगा तो अनअवेलेबल है, ग्रीन होगा तो अवेलेबल होगा, कुछ भी तरह से जो है कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बाद देखिए सीट है। अब आप जो है मस्ती में झूमते हुए जाना चाहते हो, पीछे धचकी लगे आप चाहते हो तो आपको सस्ती टिकट मिलेगी तो पीछे मिलेगी। आप चाहते हो जी शांति से जाना है तो जो है आपको आगे की सीट मिलेगी, तो आगे की सीट थोड़ी महंगी होगी, पीछे की सीट थोड़ी सस्ती होगी।
तो सीट का जो प्राइस है वो इस तरह से डिसाइड होता है बस के अंदर, क्योंकि आपने देखा है जब बस पहाड़ों पर चलेगी तो पीछे वाले लोग जो है ज्यादा हिलते हुए जाएंगे, है ना। तो अब आगे वाले ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि उनको ज्यादा धक्का मुक्की नहीं लगेगी। तो ये थोड़ी सी महंगी होंगी, ये थोड़ी सस्ती होंगी। इस तरह से आप देखेंगे प्राइस के जो प्राइस लिखे ना बस के, ये यही है कि भाई 649 में कौन सी है, 849 जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वो कौन सी बस होंगी, वो टिकट सीट्स होंगी, 939 करोगे तो कौन सी सीट्स होंगी, 999 करोगे तो कौन सी सीट्स होंगी, है ना। इस तरह से जो है ये क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर टिकट के हिसाब से और सीट के हिसाब से पैसे हैं, मतलब सीट के हिसाब से पैसे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, आपने जो है लेट से एक सीट सेलेक्ट कर ली, मैंने जो है जैसे यहाँ पर दिखाया 22 नंबर सेलेक्ट कर ली, तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर दिखाएंगे कि कहाँ से बोर्डिंग करनी है। आप पैसेंजर से पूछेंगे जी आपको कहाँ से चढ़ना है बस में, तो बोलेगा जी मुझे धौला कुआं से चढ़ना है, धौला कुआं पर आप क्लिक कर लेंगे। जब धौला कुआं पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा ड्रॉपिंग पॉइंट, ड्रॉपिंग पॉइंट भी पूछा जाएगा। तो अगर आप बता देंगे जी मुझे यहाँ पर इस तारा देवी बस स्टॉप पे उतरना है या शिमला में उतरना है, ठीक है। अब ये तो आप चाहे यूपी में कर रहे हो तो यूपी वाले अपने हिसाब से कर रहे होंगे, तो वो तो आपको खुद करना है। ये तो मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल और शिमला का एग्जाम्पल लिया। तो जैसे ही आप ड्रॉपिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर पैसेंजर्स की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको वो सीट नंबर दिखा रहा होगा 22, इसके बाद नेम ऑफ पैसेंजर आपको डालना है, यहाँ पर मेल है फीमेल है, जेंडर सिलेक्ट करना है, एज कितनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो पैसेंजर है उसका ईमेल आईडी आप यहाँ डाल देना। कुछ नोट अगर आपको लिखना है तो नोट लिख सकते हैं। पैसेंजर की सिटी जो है कहाँ का है, दिल्ली का है, यूपी का है, वो लिखना है। जीएसटी क्लेम नंबर, यानी कि अगर आप जीएसटी क्लेम करना चाहते हो, मान लो आप कंपनी की तरफ से जा रहे हो तो आप कंपनी का अपना जीएसटी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो वो टिकट क्लेम करना है। तो जब आप क्लेम करोगे कंपनी में तो आपको आपने जो जीएसटी का भी पैसा दिया वो भी आपको मिल जाए, तो वो कंपनी के खाते में जाना चाहिए, तो आप कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देना। तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है उस जीएसटी से जो भी लिंक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे। जब ये सारी डिटेल भर दोगे तो प्रोसीड टू पे करोगे। जब प्रोसीड टू पे करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टिकट की कॉस्ट आ जाएगी, बस जीएसटी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बुकिंग फी। आप जो बुक करोगे उसकी फीस कितनी होगी, तो जैसे यहाँ पर 70 लिखा है, इसको आप मैनुअली भर सकते हो, ठीक है। मैनुअली भाई किसी ने बोला जी मैं 50 रुपये लूंगा, किसी ने बोला 60 लूंगा, 70 लूंगा, तो आप मैनुअली अपने जो है चार्जेस, अपना जो कमीशन है वो यहाँ पर भर सकते हो। सीएससी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर फिक्स होता है कि आपका ये कमीशन होगा। कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें फिक्स नहीं होता है, तो आप मैनुअली उनको फीड कर सकते हो। जैसे इस वाले केस में आप मैनुअली फीड करके अपना अमाउंट भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2000 भर दिया, टिकट ही 1350 रुपए की और आपने 2000 भर दिया, तो वो तो सही नहीं है। 1350 में आपने 100 रुपये भर सकते हो, 90 भर सकते हो, 80 भर सकते हो, जितना भी आप बार्गेन कर पाते हो पैसेंजर के साथ उसके हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड टू पे करोगे, जैसे टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है 1488 रुपये, तो ये 1488 रुपये आप जब इस पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, अब आपका जो है ना कौन सा पेज ओपन होगा, ये लेकर के जाएगा आपको वॉलेट पिन पर, जो वॉलेट पिन आपने जनरेट किया होगा, ठीक है। ये वॉलेट पिन की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, अगर आप जाएंगे देखेंगे, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, सीएससी में वॉलेट पिन कैसे जनरेट करें, वहां पर देखेंगे तो उस वॉलेट पिन को जनरेट जो भी जनरेशन हुआ होगा उस वॉलेट पिन का, उसी के थ्रू आपका ये अमाउंट जो है डिडक्ट होगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वॉलेट पिन पूछेगा, आपको वॉलेट पिन डालना है, लॉगिन आईडी भी पूछेगा, लॉगिन भी करना है। तो आपके ये जो है ना आपके वॉलेट से कटेंगे। आपको कैश वो जो पैसेंजर है उससे तो कैश ले लेना है या यूपीआई आईडी करा लेना है, आपको अपने नंबर पर करा लेना है या किसी भी नंबर पर करा लेना है, लेकिन ये जो पैसा कटेगा ये आपके वॉलेट से कटेगा। और वो वॉलेट पेटीएम वॉलेट नहीं होगा, फोन पे वॉलेट नहीं होगा, वो आपका जो सीएससी लॉगिन के अंदर आता है ना वॉलेट, वो वाला वॉलेट होगा। मैं दिखा देता हूं, ये आपको याद रखना है। आ जाओ भाई जल्दी। तो सीएससी आईडी का जो पेज है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर है ना ये यहाँ पर पासबुक है, यहाँ पर आपको वॉलेट की डिटेल दिखाएगा। जब आप पासबुक पर क्लिक करेंगे तो वॉलेट की डिटेल दिखाएगा, तो वो उस वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे, आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए तभी वहां से डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी पैसेंजर की टिकट बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आया कि अगर आपको किसी भी पैसेंजर की टिकट बुक करनी है तो किस तरह से करनी है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया।
अगर आपको किसी की टिकट बुक करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करना है, इसी वीडियो में नीचे कमेंट करना, हम वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल आपने अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।